देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बड़ी ही मज़ेदार है। कहते हैं जिस इंसान का मन उसके बस में नहीं, उसको बर्बाद होते देर नहीं लगती। असल में देखा जाए तो जिसका मन उसके काबू में नहीं, इसका अर्थ है कि वो खुद के काबू में नहीं है। हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, हम रोज़ मेहनत करना चाहते हैं, हम रोज़ पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे चाहने से भला क्या होता है? एक छोटा सा बहाना और सारी प्लानिंग बेकार, और अंत में वही होता है जो हमारा मन चाहता है। और जिस इंसान का खुद की ज़िंदगी में कोई रोल नहीं, वो भला कामयाब कैसे हो सकता है? बात यहाँ पे समझने की है, जो बात हम जान के भी अनजान बनते हैं। मन को बस में करने का तकनीक सदियों से चली आ रही है, लेकिन एक बात तो तय है, जिसका मन उसके काबू में है वो दुनिया की हर एक चीज़ पा सकता है जो उसे चाहिए, लेकिन जिसका मन उसके काबू में नहीं, वो सफलता के शिखर पे पहुंच के भी उसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। गुरुदेव की बातों से प्रभावित होकर उनके एक शिष्य ने प्रतिज्ञा ली कि आज से वो अपनी ज़िंदगी बदल देगा। हर रोज़ व्यायाम करेगा और हर दिन काव्य और ग्रंथों को पढ़ेगा और उन्हें याद करने की कोशिश करेगा। अगले दिन से हर चीज़ की तैयारी करनी थी। गुरुदेव उसको अपने साथ भ्रमण पे लेके गए। भ्रमण पे जाते वक्त पहाड़ी के नीचे एक खाई थी। उसने गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव इस पहाड़ी के नीचे क्या है? गुरुदेव ने जवाब दिया कि तुम इससे ना ही देखो तो अच्छा है, ये तुम्हारे देखने की चीज़ नहीं, अभी तुम अपने गोल पे ध्यान दो। अगले दिन सुबह उठा, व्यायाम किया, मेडिटेशन करी और किताबों को पढ़ने लगा। वो किताबों को पढ़ रहा था, लेकिन उसका मन बार बार उस खाई पे जा रहा था कि आखिर उस खाई के नीचे ऐसा क्या है जो गुरुदेव ने मुझे देखने नहीं दिया। कुछ तो विशेष बात रही होगी, गुरुदेव ऐसे मना नहीं करते। अगले दिन फिर जब गुरुदेव के साथ भ्रमण पे निकला तो उसने फिर पूछा, गुरुदेव आखिर ऐसा क्या है कि आप उस खाई के नीचे मुझे देखने नहीं देते? अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरा मन बहुत चंचल है, मैं उसे देख आऊं तो शायद मुझे शांति मिले। गुरुदेव बोले ठीक है देख लो, लेकिन तुम वहाँ ध्यान से कुछ नहीं देखोगे। उसने बोला ठीक है। वो गया और जैसे नीचे देखा उसे कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। गुरुदेव बोले अब तुम वापस आ जाओ। वो लड़के ने कहा कि आप मुझे ध्यान से देखने तो दीजिए, आखिर उस खाई के नीचे वो चीज़ क्या चमक रही है? गुरुदेव ने बोला आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन वो फिर पढ़ाई करने लगा, मंत्रों और श्लोकों को पढ़ता, काव्य और ग्रंथों में भी ध्यान लगाता, लेकिन हर काम में अब मन बार बार उस खाई के बजाय उस चमकीली चीज़ में लगी रहती कि आखिर वो चमकती हुई चीज़ क्या है? कहीं कोई हीरा या कोई अनमोल धातु तो नहीं? कुछ तो बात है जो चीज़ चमक रही थी। उसे रात भर नींद नहीं आई कि आखिर उस खाई में ऐसा क्या है। अगले दिन फिर वो गुरुदेव के साथ भ्रमण पर निकला और इस बार उसने देख ही लिया। गुरुदेव बोले कि आओ तुम्हारी मन की शंका में दूर कर देता हूँ। आज हम पहाड़ी के नीचे वाले रास्ते से जाएंगे, जिस रास्ते में वो खाई साफ साफ दिखाई देती है। लड़का बड़ा खुश हुआ और जल्दी जल्दी चलने लगा ताकि वो सब कुछ देख सके आखिर उस खाई के नीचे है क्या। जब पास गया तो देखा कि वो कुछ नहीं है, पत्थर पे बर्फ जमी थी और उस बर्फ पे सूरज की किरणें पड़ने से वो चमक रही थी। उसके मन की शंका दूर हो गई। तब तक उसे पहाड़ी के नीचे एक गुफा दिखाई दी। गुरुदेव ने बताया कि दरअसल ये गुफा सदियों पुरानी है और इस गुफा के अंदर तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। वह लड़का फिर से अपने आश्रम में चला गया। अब उसकी हर शंका दूर होने के बाद भी अब मन बार बार उस गुफा पे लगा रहा कि आखिर उस गुफा में क्या हो सकता है। क्या पता कोई रहस्य हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो गुरुदेव मुझे बताना नहीं चाहते हो। क्या कोई ऐसा राज जिसको मैं अगर जान लूँ तो गुरुदेव खुश हो जाए। अगले दिन फिर उठा और ध्यान करके फिर से किताबों को पढ़ने लगा। अब तो मन उसका बार बार उस गुफा पे लगा रहा कि गुफा में क्या हो सकती है, कौन सी ऐसी रहस्यमयी चीज़ है, क्या कोई दूसरी दुनिया है या फिर कोई ऐसा चीज़ जो मेरी कल्पना से परे है। कुछ बात तो है। उसने सोचा गुरुदेव तो मुझे इस गुफा में जाने देंगे नहीं, मुझे चोरी से इस गुफा में जाना पड़ेगा। अगले दिन बिना बताए शाम के वक्त वो उस रास्ते पर चल पड़ा। अंदर गया तो गुफा में बहुत अंधेरा था, ऐसा मानो जैसे कि कई सौ वर्षों से कोई इस गुफा में प्रवेश न कर पाया हो। आगे चलता गया लेकिन अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसका पैर फिसला और जाके गड्ढे में गिर गया। दरअसल वो कोई गड्ढा नहीं, एक तरह का दलदल था जो थोड़ी देर में उसे निकलने वाला था। डर के मारे उसकी चीखें निकल गई। वो जोर से चिल्लाया, गुरुदेव मुझे बचाइए। लेकिन उस गुफा से किसी भी तरह का आवाज़ का बाहर जा पाना बहुत मुश्किल था। अब वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा, गुरुदेव बचाइए, कोई तो मुझे बचाओ। गुरुदेव ने उसकी आवाज़ सुनी और गुरुदेव ने आगे उसकी जान बचाई। बेचारा बहुत ही थका हुआ और डरा हुआ था। उसने बोला, गुरुदेव आज के बाद मैं आपके साथ
सुबह के भ्रमण के लिए नहीं निकलूंगा, मुझे क्षमा करें। गुरुदेव ने उसे अपने पास में बुलाया और उसे सारी बातें समझाने लगे। तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि तुम कुछ नया सीखोगे, हर दिन व्यायाम, ध्यान, उपनिषदों का ज्ञान और सारी चीजें सीखोगे, लेकिन उसके बाद भी तुमने प्रतिज्ञा तोड़ी। मैं तुम्हें आज यहाँ से निकाल देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं। वो गुरुदेव से माफी मांग लगा कि मुझे क्षमा करिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं तो बालक हूँ, नादान हूँ, लेकिन आपको तो सब कुछ पता है। कृपा करके मुझे इसके बारे में ज्ञान दीजिए ताकि मैं अपने मन को समझा सकूं। गुरुदेव, मन तो चंचल है ही, मन का तो स्वभाव ही इधर उधर विचलित हो जाना, ऐसे में भला हम क्या कर सकते हैं। तब गुरुदेव ने बोला, मन का स्वभाव भले ही चंचल है, लेकिन जिसने कोई प्रतिज्ञा ली हो, जिसके पास एक दृढ़ संकल्प हो और जिसके रास्ते में उसका लक्ष्य क्लियर हो, उसके पास भला कहाँ फुर्सत है मन को इधर उधर भटकाने का। मन ऐसे ही तुम्हें झांसे देता है। पहले उस खाई ने तुम्हारा ध्यान आकर्षित किया, उसके बाद उस चमकीली चीज ने, उसके बाद तुम गुफा के लिए आकर्षित हो गए और अंत में मन ने तुम्हें आखिर फंसा ही दिया। अगर समय से मैं वहां नहीं पहुंचता तो तुम्हारी मौत हो जाती। मन ऐसे ही बहकाता है और अंत में इंसान ऐसे ही पछताता है। इसलिए जिसका मन उससे काबू में नहीं, वो हमेशा मन के जाल में फंस जाता है और आखिर में उसे रोना पड़ता है। उस लड़के ने पूछा, क्या ध्यान और योग करने से मन शांत हो जाता है? गुरुदेव ने बोला, शांत होता होगा, लेकिन मन हमेशा प्यास से शांत होता है। ये मन तुम्हारे रथ के घोड़े हैं और तुम उस रथ के सारथी हो। जैसे गाड़ी चलाने वाला अगर काबू में नहीं तो उसे गाड़ी कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, वैसे ही अगर इंसान का मन काबू में नहीं तो हर बार मुसीबत में ही फंसता है। इसलिए जब भी तुम किसी लक्ष्य को लेकर चलो और जब तुम उस काम को करने लगो और तुम्हारा मन तुम्हें भटकाने की सोचे, तो कभी भी तुम उसके पीछे मत भागो, हमेशा उसके बदले कुछ और काम करने की सोचो। देखो, तुम शुरुआत में मन को नहीं रोक सकते, मन बहुत जिद्दी है और मन बहुत चंचल है। इसलिए मन की चंचलता को समझने के लिए हमेशा उसे कोई दूसरा काम देना जरूरी होता है। जब तक तुम मन को लालच नहीं दोगे तब तक वो कभी तुम्हारा काम नहीं करेगा, क्योंकि मन एक छोटे से जिद्दी बच्चे की तरह है, जिसको तुम उसकी मनचाहे चीज न दो तो अक्सर रोने लगेगा और अंत में तुम्हें वो काम करना ही पड़ेगा। ऐसा हर बार होगा। इसीलिए मन को तुम उसी तरह समझाओ। अगर तुम मन को समझा नहीं सकते तो मन हमेशा तुम्हें गलत रास्ते पर लेके जाता ही रहेगा। इसीलिए जिस काम में मन लालच दे रहा है, तुम उसके बदले कोई और जगह काम उससे करवा सकते हो। हर दिन अभ्यास करो, हर दिन मन को काबू में करने की कोशिश करो। थोड़ा थोड़ा हर दिन अभ्यास से तुम अपने आप मन को शांत कर पाओगे। जब तुम कोई मुश्किल काम करते हो, जब तुम्हें कोई चीज़ याद करनी होती है, जब तुम किताबों को पढ़ते हो और जब तुम मन से मुश्किल काम करवाते हो, तब मन अक्सर तुमसे पीछे छुड़ाना चाहता है, जिसकी वजह से तुम कभी भी ध्यान नहीं लगा सकते और ना ही उस चीज़ को तुम पढ़ सकते हो और ना ही तुम उस चीज़ को समझ सकते हो और ना ही उस काम को कर सकते हो। इसीलिए हर दिन अभ्यास के साथ योगा, ध्यान, नई पुस्तकें को पढ़ना और शांत माहौल में रहना सीखो। यही परिवर्तन धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ अगले